नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर खूंटी से है, जहां पुलिस ने जिले के 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों में अफीम खेतों में काम कर रहे कुल 11 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को अफीम के खेतों में काम करते हुए गिरफ्तार किया गया। 2 दर्जन से अधिक रैयतों पर एफआईआर दर्ज हुई है और अब तक कुल 38 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। खूंटी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस ब्रीफ में गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए कहा कि अब तक विभिन्न थाना क्षेत्रों के 60 गांव के ग्रामीणों ने 500 एकड़ खेत में लगे अफीम को नष्ट किया है, तो वहीं पुलिस ने 3800 एकड़ में लगे अवैध अफीम को नष्ट किया है। एसपी ने बताया कि ये अभियान अफीम मुक्त होने तक जारी रहेगा। एसपी ने अफीम प्रभावित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध अफीम के चिन्हितीकरण और नष्ट करने के लिए आगे आएं, अन्यथा पुलिस जनप्रतिनिधियों और किसानों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी और जेल भी भेजा जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कार्रवाई कर रही है और अफीम में इन्वॉल्व जो भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी लगातार सुनिश्चित की जा रही है। कल ही 3 लोगों को जेल भेजा गया था और पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने पुनः 11 अफीम में संलिप्त लोगों को, खेती में संलिप्त लोगों को पकड़ा है और 11 लोगों को आज जो है न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड किया जा रहा है, जिसमें कि खूंटी थाना से, अड़की थाना से, साइको थाना से और मारंगहारा थाना से विभिन्न अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अब तक की कार्रवाई में खूंटी पुलिस के द्वारा 3500 एकड़ अफीम को नष्ट किया गया है और 60 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां पे लोगों ने खुद अफीम का विनष्टीकरण ग्राम सभा करने के बाद किया है और लगभग 500 एकड़ जो है वो ग्रामीणों ने स्वयं विनष्टीकरण किया है, जो पहली बार है। अब पिछले वर्षों का आंकड़ा देखेंगे तो लगातार हम लोग ये कार्रवाई जो है वो चल रही है, गिरफ्तारी की भी, डिस्ट्रक्शन की भी और जागरूकता की भी, और ये कार्रवाई आगे भी लगातार चलती रहेगी। इस पूरे अभियान में एसडीपीओ खूंटी के साथ सभी इंस्पेक्टर, सभी थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर्स थानों के जो है वो शामिल रहे। अब तक सर अभियान में कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, अब तक खूंटी जिला में टोटल 38 गिरफ्तारियां की गई है, जिसमें से खूंटी में 5, मुरहू में 8, अड़की में 9, साइको में 6, मारंगहादा में 9 और कर्रा थाना में 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी अफीम की खेती को लेकर किया गया है। महिला किसान का भी भूमिका है इसमें। देखिए, उसमें विभिन्न लोगों की गिरफ्तारी, उसका डिटेल जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। जनरली जो पुरुष हैं उनकी गिरफ्तारियाँ आप देखे हैं, आज भी 11 लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं और जनरली मैक्सिमम जो है पुरुष है। और जो गिरफ्तारी हुई है उसमें ग्राम प्रधान भी है, जिसकी साइको में पूर्व में गिरफ्तारी की गई थी 38 लोगों में से। अब बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हो रही है, पिछले साल में देखा जाए उससे आंकड़ा बढ़ रहा है, तो फिर पुलिस किस तरह से इसको कम करने के लिए? इस बार हम लोग को रिसोर्स और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिला है। पुलिस हेडक्वार्टर से काफ़ी मात्रा में बल भी उपलब्ध कराया गया है। रिसोर्स जो भी है हम लोग को हेडक्वार्टर के माध्यम से कुछ फंड्स भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके कारण हम लोग शुरू से ट्रैक्टर हायर करके और ट्रैक्टर से इस बार विनष्टीकरण कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं होता, तो हम लोग लाठियों से किया करते थे। तो विनष्टीकरण का एरिया भी जो है वो हम लोग कवर ज़्यादा कर पा रहे हैं। इस वर्ष आप देखेंगे तो प्रतिदिन 100 एकड़ का आंकड़ा हम लोग इस बार टच कर पा रहे हैं। इसका कारण यही है क्योंकि हम लोग ट्रैक्टर का वृहद पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। अगले 12-13 दिन में हम लोग एक वृहद पैमाने पर अभियान भी चला रहे हैं और उसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा बल भी हम लोग को पुनः और बल उपलब्ध कराया गया है अगले 15 दिन के लिए। और इस अभियान में ये विनष्टीकरण जो चल रहा है उसमें आपको और भी ज़्यादा तेज़ी दिखेगी अगले 15 दिनों में। कितने ट्रैक्टर हैं सर इसमें से? वर्तमान में अभी लगभग 18 ट्रैक्टर चल रहे हैं, लगभग रोज़ 15 से 20 ट्रैक्टर के बीच आप मान लीजिए कि रोज़ चल रहा है। इसको हम लोग और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और जो बल भी जो अभी इस्तेमाल हो रहा है, लगभग 200 से 250 बल प्रतिदिन इसमें इंगेज है। वो हम लोग को हेडक्वार्टर से और भी 400-500 बल का रिक्वेजिशन था, वो मिला है और वो अगले 15 दिन में वो बल भी लगातार इसी चीज़ में यूज होगा। और कोई तकनीक का उपयोग किया जाएगा सर? देखिए, हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल अभी आने वाले 15 दिनों के अभियान में करेंगे और ड्रोन से हम लोग मैपिंग करने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे हम लोग को पहाड़ के उस तरफ वो दिखाई नहीं देता है या दूरी हो, सड़क से अगर दिखाई नहीं देता है, तो ड्रोन से जब मैपिंग होगी तो वो चीज़ें हम लोग को काफ़ी दूर तक, 4-5 किलोमीटर दूर तक चीज़ें दिखेंगी। तो ड्रोन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जमीन मालिकों पर कार्रवाई किस तरह से होगी? देखिए, ये जितने भी लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ज़मीन मालिकों का सत्यापन, क्योंकि वृहद पैमाने पे प्रतिदिन जीआर पे केसेस हो रहे हैं, तो जीआर का जो रिपोर्ट है वो सीओ के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है और जो पंजी 2 के धारक हैं, हो सकता है उसके कोई वंशज कर रहे हो, उसका कोई गोतिया कर रहा हो, तो वो चीज़ का वेरिफिकेशन ग्राउंड पे करने के बाद सभी पे कार्रवाई जो हो की जाएगी। अभी तक कुछ वैसे केसेस हुआ है जिस पर जो जमीन को लेकर के लगभग डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सभी पर केस दर्ज किया जा रहा है। जितने प्लॉट में हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन किया है
सभी के जीआर को अंकित करके केस किया जा रहा है। तो सभी प्लॉट्स पर केस किया गया है। उसका रिपोर्ट कई सारा सीओ के यहाँ से हम लोग को प्राप्त भी हुआ है उसका, लेकिन वेरिफिकेशन ग्राउंड पे करना आवश्यक है, बिना कि अल्टीमेटली उस पर खेती कौन कर रहा था। और जैसे जैसे वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें भी कुछ अरेस्टिंग जो है उसकी भी है, जो अभी तक की गई है 38 अरेस्टिंग में से। तो वो भी जो बचे हुए लोग हैं और जो बचे हुए प्लॉट्स हैं उस पर भी आने वाले दिनों में जो भी अब स्वयं से विनष्ट नहीं कर रहे हैं आज के दिन में, उनको ये चीज़ झेलना पड़ेगा कि उन पर केस हो रहा है और उन पर कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी। ठीक है, थैंक यू। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।